राहुल के बिहार पहुंचते ही नीतीश के 93 नेताओं का इस्तीफा। राहुल से मिलना चाहते हैं जेडीयू और एलजेपी के बागी नेता। जयंत के 200 नेता छोड़ चुके हैं अब तक पार्टी। चिराग मुसलमानों से मांग रहे हैं माफी। दोस्तों, पिछले 10 दिनों में भारत की राजनीति में एक ऐसा भूचाल उठा जिसने स्थिरता और अस्थिरता के बीच एक ऐसी हलचल मचाई कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी पार्टियां एक एक करके धराशायी होती नजर आ रही है। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी के गठबंधन सहयोगी जैसे नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक बिसात हारते दिख रहे हैं बल्कि उनकी पूरी राजनीति ही चौपट होने के कगार पर खड़ी है। क्या ये सब वक्फ संशोधन विधेयक का साइड इफेक्ट है जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? सबसे पहले बात आती है बिहार की। पिछले कुछ दिनों से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक एक करके 20-20, 40-40 लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी में यह भगदड़ मच गई? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के अन्य सहयोगियों में भी इस्तीफों की खबरें जिस तेजी से सामने आ रही है उसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की नींव को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब 7 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी बिहार पहुंचे। दोस्तों, उनके इस दौरे के बाद बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों में बिखराव की रफ्तार और तेज हो गई। क्या यह राहुल गांधी का कोई नया करिश्मा है? क्या उनकी किस्मत अब वाकई मेहरबान हो रही है? और क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले दिन किसी बड़ी संजीवनी का संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, अब जरा गौर करें कि बीजेपी ने वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करके क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? क्या यह विधेयक कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका बनकर उभरा है जिससे वो अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सकती है? दोस्तों, आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताएंगे और हर कोने से विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिहार की ताजा स्थिति से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, 7 अप्रैल को जब राहुल गांधी बिहार में मौजूद थे उसी दिन एनडीए के सहयोगी दलों खासकर जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई। खबर है कि मोतिहारी जिले से 15 और लोगों ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। इनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। मोहम्मद बशीर आलम प्रखंड उपाध्यक्ष युवा जेडीयू के, मोहसिन आलम नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, जफर खान नगर सचिव, मोहम्मद आलम नगर महासचिव, मोहम्मद तोरफेन प्रखंड महासचिव युवा जेडीयू के, मोहम्मद मोतीन नगर उपाध्यक्ष ढाका के, सफेद अनवर कर्मा पंचायत के युवा अध्यक्ष, मुस्तफा कर्मा अफरोज युवा प्रखंड उपाध्यक्ष, अफरोज फिरोज सिद्दीकी प्रखंड सचिव युवा जेडीयू ढाका के, सलाउद्दीन अंसारी नगर महासचिव, सलीम अंसारी नगर महासचिव, इकरामुल हक और सगीर अहमद। दोस्तों, ये 15 नाम सिर्फ एक झलक है। बताया जा रहा है कि अब तक जेडीयू से छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलाकर करीब 91 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। दोस्तों, एक पार्टी के लिए उसका हर कार्यकर्ता चाहे वो छोटा हो या बड़ा एनर्जी का स्रोत होता है। नीतीश कुमार की पार्टी में यह भगदड़ उनके लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं। सूत्रों की माने तो नीतीश इस स्थिति से इतने घबराए हुए हैं कि वो अपने करीबियों से इसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो भरोसा करें तो करें किस पर, क्योंकि उनके कई करीबी कथित तौर पर बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह जेडीयू में काम करते दिख रहे हैं। यह स्थिति नीतीश के लिए एक दोहरी मार की तरह है। एक तरफ पार्टी में बिखराव, दूसरी तरफ अपने ही लोगों पर भरोसे का संकट। दोस्तों, अब बात करते हैं चिराग पासवान की। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी भी इस संकट से अछूती नहीं है। चिराग पासवान मुसलमानों को मनाने की कोशिश में जुटे हैं और अपने पिता रामविलास पासवान की दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान में कहा, आपकी नाराजगी मेरे सिर आंखों पर। मेरे पिता से आपकी नाराजगी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का फैसला किया था। लेकिन यह ना भूलें कि 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश की थी। मेरी रगों में वही खून है, वही संस्कार है। मैं भी उन्हीं की सोच को आगे लेकर चलूंगा। चिराग ने यह भी कहा कि उनका हर फैसला सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक वर्ग के हित में होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी यह कोशिश उनकी पार्टी को बचा पाएगी? दोस्तों, दूसरी तरफ
जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में भी करीब 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और जीतन राम मांझी की पार्टियों में भी इस्तीफों की खबर सामने आ रही है। यह सिलसिला इतना तेजी से बढ़ रहा है कि एनडीए के लिए यह किसी बड़े संकट की घंटी से कम नहीं है। अब सवाल यह उठता है, क्या वक्फ संशोधन बिल इस पूरे संकट की जड़ है? बीजेपी का दावा है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इसे अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश है। जेडीयू के एक पूर्व नेता ने भी नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और कहा कि सत्ता में बने रहने के लिए वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति में बराबर के हिस्सेदार बन गए हैं। कांग्रेस ने इस बयान को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, वक्फ संशोधन बिल ने बिहार की राजनीति का असली चेहरा सामने ला दिया। जेडीयू, एलजेपी और हम धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन हकीकत में वे सत्ता के लिए बीजेपी के साथ मिलकर नफरत की राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, इस बीच राहुल गांधी का बिहार दौरा और इस्तीफा देने वाले नेताओं का उनसे मिलने की इच्छा जताना एक नई कहानी लिख रहा है। क्या यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा मौका है? क्या राहुल गांधी अब बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा कर पाएंगे? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर इन बागी नेताओं का 60% हिस्सा भी कांग्रेस के साथ जुड़ता है तो यह पार्टी फिर से इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के दौर वाली ताकत हासिल कर सकती है। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने भी जनता में असंतोष को बढ़ाया है। ऐसे में राहुल गांधी का बिहार दौरा, जहां उन्होंने पलायन रोको, नौकरी दो जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश की, एनडीए के लिए एक और झटका साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। क्या वक्फ संशोधन विधेयक बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए गले की हड्डी बन गया है? क्या राहुल गांधी ये रणनीति कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? और क्या एनडीए इस संकट से उभर पाएगा? आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। नमस्कार।